आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी ने प्रयागराज को दिया 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा। गरीबों को सौंपी 76 आवासों की चाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा समाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई सामने। अमित जामई बोले, प्रधानमंत्री बताएं फिर ओबीसी और पसमानदा का आरक्षण क्यों छीना गया। सपा विधायक और भाकियू चैधरी के अध्यक्ष ने जाना चंद्रशेखर आजाद का हाल। सीएम योगी पर किया तीखा हमला। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया यूसीसी का समर्थन। बोली, विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन फ्लैट्स के लाभार्थियों को अपने हाथों से घरों की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने नए फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया और लाभार्थियों से बात की। इसके अलावा 768 करोड़ रुपए की 226 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुकरगंज के पीएम आवास के लाभार्थियों को घर की चाबी और फ्लैट में कमरों का निरीक्षण किया और बच्चों को अपने पास बुलाकर चॉकलेट बिस्किट भी दिया और बच्चों से बात की। और बता दें कि अतीक से छुड़वाई ज़मीन पर ये फ्लैट्स बने हैं और जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। 76 लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थी जाहिदा फातिमा ने मुख्यमंत्री योगी का शुक्रिया अदा किया है। जाहिदा फातिमा है, मेरे पापा का नाम शकील अब्बास है और हम लोग दरियाबाद में रहते हैं। पापा मेरे रिक्शा चलाते हैं। हमने आगे बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी चीज़ों का सामना किया। एक तो किराए के मकान में दर दर की ठोकर खाना, हर चीज़ का। सही बताइए कि ये खुशी जो मिली है ना, यकीन खुद को भी यकीन नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी खुशी है मेरी है। और हम योगी जी का बहुत 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 शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी और इतनी बड़ी खुशी दी इतने बड़े मेन सिटी में हमको मिला। उनका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। जितना भी उनसे धन्यवाद करें कम है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने भी हमारी मदद की। हम लोग हर तरह से, हम लोग 2 बहन 1 भाई हैं। पापा है, मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा समाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अमित जामई ने कहा है कि प्रधानमंत्री बताएं कि फिर क्यों ओबीसी और पसमानदा का आरक्षण छीना गया है और क्यों बुनकर बदोही कारपेट उद्योग को बर्बाद किया गया है। प्रधानमंत्री जी से जब पूरा देश ये पूछ रहा था कि आखिर आपने मणिपुर में मैती जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कुकी जो आदिवासी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, आखिर आपने उनको टकरा के, दंगे करवा के सैकड़ों चर्च आपने क्यों जलवाए, इस बात पे चर्चा ना हो तो उन्होंने मुसलमानों में जातिवाद ढूंढने का काम किया और कुछ ओबीसी जातियों का, पसमानदा जातियों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन हम उनको बताना चाहेंगे कि मंडल कमीशन के जरिए जो शिक्षा में और नौकरियों में जो आरक्षण है,
वो मंडल कमीशन के जरिए मिला, चाहे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे स्वर्गीय वीपी सिंह साहब हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, जिनकी वजह से 27% का आरक्षण मुस्लिम पसमानदा में आज लागू है। पसमानदा समाज ये चाहता है कि जातिगत जनगणना आप कब कराएंगे, जिससे पता चले कि आप पसमानदाओं की अपनी स्थिति क्या है। दूसरा, ये माननीय नेताजी ने बुनकर समाज के लिए बिजली यूपी का बनाए और उनको बहुत सारी। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले के बाद हर कोई उनका हाल जानना चाह रहा है। कई नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर हालचाल जाना। वहीं आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने उनका हालचाल जाना और उसके बाद में पंजाब से किसान नेता भाकियू चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी चंद्रशेखर से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश का किसान चंद्रशेखर के साथ खड़ा है। चंद्रशेखर समाज के वंचित वर्गों की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उन पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाए। आज मैं छुटमलपुर में हूँ, जहाँ पे भाई चंद्रशेखर जी हैं, जिनको जो पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, कई फायर किए गए, जो एक फायर इनको पीछे से छूता हुआ निकल गया है, तो काफी चोट है। और उसके बावजूद भी इनका हौसला बढ़ा हुआ है। तो साथियों, मैं केंद्र सरकार को भी, प्रदेश सरकारों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग जो है, ये उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको निचोड़ के रख दिया है सरकार की पॉलिसियों ने, जिनको निचोड़ के रख दिया है यहाँ की व्यवस्था ने। और अगर वो लोग लड़ते हैं तो उन पर कभी मुकदमे, कभी। और उत्तर प्रदेश के जिला संबल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बयान देकर यूसीसी का समर्थन किया है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए ज़रूरी बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना है। देखो, जहाँ तक मतलब समान नागरिक संहिता का मामला है, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन अब होना जरूरी है और होना भी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय अपने अपना अलग अलग जो है मामला रखते हैं, जिससे समाज में मतभेद पैदा होता है। और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में चिरैयाकोटी थाना में तैनात दरोगा का घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में सीओ अजय विक्रम सिंह को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं सीओ मोहम्मदाबाद की जांच में दरोगा द्वारा घूस लेने की घटना सत्य पाई गई है, जिसके बाद सीओ की रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने उक्त दरोगा को बर्खास्त कर दिया है। दिनांक 24 जून 2023 को एक व्यक्ति ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के सीयूजी नंबर पर एक वीडियो भेजा, जिसमें एक एसआई द्वारा एक व्यक्ति से पैसे लिए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस वीडियो की सत्यता की जांच मुझे सौंपी गई। जब मैंने इस वीडियो की जांच की तो ये मामला प्रकाश में आया कि थाना चिरैयाकोट में पंजीकृत मुकदमा संख्या 75/2023 धारा 323, 504, 506 और 34 आईपीसी के तहत। और बरेली में फिल्म को लेकर बरेली के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर वो ये कहना चाहते हैं कि 72 हूरें बनाई गई, कश्मीर फाइल फिल्म बनाई गई। इस तरह की फिल्मों को देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार कर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिमों से नफरत की बुनियाद पर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को खराब करने का काम किया है। कश्मीर फाइल्स बनाई है, कश्मीर मतलब इस किस्म की फिल्में और ऐसी फिल्में देश का प्रधानमंत्री प्रचार करता है। मतलब प्रधानमंत्री के ओहदे की गरिमा को कितना पामाल कर दिया, कितना धूमिल कर दिया इस शख्स ने। मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर, सिर्फ मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के ओहदे को, उसकी गरिमा को पामाल करने का काम किया है। तो ये नफरतें फैलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? मैं कहता हूं
कि अगर प्रधानमंत्री सच्चे हिंदू हैं तो मैं साथ देने को तैयार हूं। यूसीसी आप लागू कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन साथ ही हिंदू समाज का जाने से पहले एक ये काम जरूर कर दीजिए कि कैलाश मानसरोवर की लड़ाई शुरू कर दीजिए। उनसे बातचीत तो कीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला तय हो जाए, लेकिन तुम अगर अच्छे हिंदू हो, सच्चे हिंदू हो, मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों और विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। साथ ही आगामी 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। राज्य मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि जनपद में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की और सरकार द्वारा आम जनता को किस तरह से लाभान्वित किया जा रहा है, किन किन योजनाओं द्वारा जनता का लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। बिल्कुल नहीं भ्रष्टाचार की बात है साहब। नवंबर दिसंबर में हम सफाई करते हैं। रबी की बुआई, खरीफ की बुआई को ध्यान में रखकर हम सफाई करते हैं और सफाई हो गई है, पानी जाना प्रारंभ हो गया। अगर स्पेसिफिक आपको कहीं लगता हो कि इस नहर में नहीं गया तो आप बताइए, अगर उसमें लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम डॉक्टरों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं साहब। अब आप पिछले से देखेंगे डॉक्टरों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं। और एक तरफ मानसून से ने पूरे देश में जोरदार दस्तक दी है और इस बारिश से कहीं राहत मिली है तो कहीं आफत भी है। शहर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश शुरू तो हुई, वहीं इस बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति के साथ खराब सड़कें आम शहरवासियों के लिए दिक्कत का सबब बन गई हैं। आज इसी जलभराव और नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपने ही लग्जरी गाड़ी पर नाव रखकर शहर भ्रमण पर निकले। और यही नहीं, विधायक ने अपनी गाड़ी के ऊपर बंधी नाव के ऊपर बैठकर और लाइफ जैकेट पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि ये कानपुर का स्मार्ट सिटी है, न जाने कब आपको गाड़ी छोड़कर नाव की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि नगर निगम काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से हम अपनी गाड़ी पर नाव लेकर घूम रहे हैं। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात करती हुई नजर आती है, तो वहीं मैनपुरी में कानून व्यवस्था को तार तार करते हुए अपराधी अपराध करने से नहीं चूकते हैं। मैनपुरी में आए दिन हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां परचून की दुकान पर रखवाली के उद्देश्य से दुकान पर सो रहे एक 70 वर्षीय वृद्ध की एक पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के पीछे राज क्या है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गांव में एक वृद्ध हैं हाकिम सिंह, ये करीब उम्र है 70 साल की। ये गांव के बाहर इनकी एक परचून की दुकान है, उसके बाहर तख्ते पर सो रहे थे। तो रात में इनकी ईंट से सिर पे वार करके हत्या कर दी गई है, जिस पे उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों का सारा पता लगाया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के फरीदपुर इनायत खान में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी रिश्ते की एक बहन से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। पीड़ित परिजनों के द्वारा देख लेने के मामले में आरोपी घर से फरार हो गया था। परिजनों द्वारा उसके घर के पास एक भट्टे से उसको पकड़ा गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये घटना इटवा थाना क्षेत्र के मूसा चौराहे की है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर कोटेदार उदयराज यादव ने युवक और उसके भाई पर पेट्रोल फेंककर जलाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने सूझबूझ से युवक और उसके भाई की जान बचा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब युवक पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और बता दें कि क्योंकि दबंग कोटेदार पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, तो पीड़ित ने इटवा थाने में अपने साथ हुई घटित घटना की तहरीर दी है। चौराहे पर उदयराज द्वारा जो कोटेदार है उसके द्वारा मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जानलेवा हमला किया गया है। और उसके साथ में बबलू, अंदीप, मनोज 4-5 लोग थे जो पेट्रोल छिड़क कर फूंकने की कोशिश किया गया। पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले उदयराज द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। फिर जान से मारने की धमकी दी गई कि तुम्हें 2 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। इसे मैं और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में शादी समारोह पर डीजे पर डांस करने से मना करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दूल्हे के दोस्त अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए मौके से कार छोड़कर फरार हो गए। लड़की पक्ष के लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। खबर जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा के गांव मुड़िया बिलहरा से है, जहां 1 साल से सफाई कर्मी की तैनाती नहीं होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने डीपीआरओ के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने अपने निजी कार्यों के लिए सफाई कर्मियों को तैनात कर रखा है, जबकि वेतन हर महीने तैनाती वाले गाँव से ही निकल रहा है। जहाँ एक और सरकार द्वारा लगातार स्वच्छ भारत के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये अभियान धरातल पर बदहाल नजर आ रहा है। और पीलीभीत में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बेस्ट टूरिज्म कंपटीशन योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में बेस्ट टूरिज्म कंपटीशन योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों का मूल्यांकन और परीक्षण आदि के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील कलीनगर के पर्यटन स्थल गोमती उद्यम स्थल लीलहर और एकोत्तरनाथ मंदिर का चयन किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा चयनित स्थलों पर सहमति व्यक्त की गई है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार साइबर ठगी के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी नीलम सांगवान और मानसी खरे ने साइबर क्राइम से ठगे हुए कुल 6 लोगों से 30,07,998 रुपए बरामद कर उनके खातों में भिजवाएं और ठगी का शिकार हुए विद्युत विभाग में तैनात एसडीओ उग्रसेन के खाते से निकाले गए 1,29,798 रुपए और आस्था महिंद्रा के खाते से निकाले गए 1,23,200 रुपए, अरुणेश अग्निहोत्री के खाते से निकाले गए 8,000 रुपए, पुलकित बाथम के खाते से निकाले गए 35,000 रुपए और अतुल सिंह के खाते से निकाले गए 5,000 रुपए और प्रीतेश कुमार शुक्ला के खाते से निकाले गए 7,000 रुपए को साइबर सेल के डेस्क की सहायता से लोगों के खाते में वापस कराए गए हैं। क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और उनसे इलीगल तौर से उनसे पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करा दिए गए। ऐसे 6 लोग जिनके पैसे हम लोगों ने वापस करवाए, उसमें उग्रसेन सिंह जो कि एसडीओ विद्युत विभाग से, उनका 1,29,798 रुपये और आस्था महिंद्रा ये हैं, इनका 1,23,200 रुपये। साथ ही अरुणेश। और उत्तर प्रदेश के बांदा में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी ने रेस्क्यू करके घायलों के शव को बाहर निकलवाया और घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कमासिन रोड परैया दाई के पास का है, जहां तिलौसा गांव के एक ही परिवार के 8 लोग बुलेरो गाड़ी से बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चे का इलाज करवाने के लिए जा रहे थे। वहीं लोगों का कहना है कि बुलेरो की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर
से ऊपर थी। सड़क किनारे खड़े ट्रक में बुलेरो जा घुसी, जिससे घटना में 2 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी बचे 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे इस घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सूचना मिलते ही बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हम लोग इधर CHC में आए हैं। यहाँ जो पिलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत, तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी 120 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके। और उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में बहजोई रोड पर एक सांड उत्तेजित हो गया और उत्पात मचाना उसने शुरू कर दिया। फिर काफ़ी देर तक यही हालात बने रहे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर नगर पालिका और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांड को बांधकर बेहोश करने के बाद कहीं ले जाकर छोड़ दिया। तब जाकर लोगों को राहत मिली, लेकिन सांड दूसरे दिन फिर वापस आ गया और आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर नगर पालिका और पशुपालन विभाग के फार्मासिस्ट के साथ मौके पर पहुंचे और सांड को बेहोश कर JCB की मदद से ट्रैक्टर के और ट्राली में डालकर छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी एक बार फिर सांड होश में आ गया और ट्राली से कूदकर भागने लगा। नगर पालिका की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद सांड को पकड़ा और कहीं दूर छोड़ने को लेकर गए। वहीं लोगों का कहना है कि इस सांड ने लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर रखा था। देखा उसको ना सुबह 5 बजे फिर मेरे गेट पर खड़ा हुआ मिला, तो जो गेट पे मैं देखा तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरा, तो फिर दिमाग ख़राब हो गया और फिर उसे भगाया वहाँ पानी वानी मार के। फिर उसके बाद में दोबारा फिर थोड़ी देर बाद फिर वहीं पहुँच गया। तो फिर मैंने सोचा कि उसका फिर कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैंने जो मेरे जितने सहयोगियों ने पहले सहयोग किया था, मैंने फिर उन सभी को सुबह से ही फिर कार्रवाई। और बरेली रोटरी क्लब ऑफ बरेली नॉर्थ द्वारा आज सुबह 6 से 9 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षण उपरांत गुट्टुमल परिवार द्वारा सभी को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। क्लब की बैठक के चेयरमैन राजेश सेठ, RI PP सिंह और सचिव मोहित खन्ना के नेतृत्व में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें क्लब के अध्यक्ष ने साल 2022 और 23 में किए गए सामाजिक कार्यों की भी जानकारी दी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने प्रयागराज को दिया 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा, गरीबों को सौंपी 76 आवासों की चाबी। पीएम मोदी के पसमानदा समाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई सामने। अमित जामई बोले, प्रधानमंत्री बताएं फिर OBC और आरक्षण क्यों छीना गया। सपा विधायक और बाकी उच्च अधिकारियों के अध्यक्ष ने जाना चंद्रशेखर आजाद का हाल, सीएम योगी पर किया तीखा हमला। और यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया UCC का समर्थन, बोली विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।